Hi everyone, so welcome to Five Circles once again, and we are pleased to welcome you in today's video. मेरे साथ हैं मेरे सारे टीम के members, मनीष जी, ओम प्रकाश जी and शरद जी. Sir, all of you are very much welcome here. Thank you, sir. And सर आज हमारा एक बहुत स्पेशल वीडियो है जिसको हम अपने जो जितने भी व्यूअर्स उनके लिए प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं. और यहाँ पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है जो मेरे को समझ में आ रहा है. इनफैक्ट ये वो स्टॉक है जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, राइट? तो आज का जो स्टॉक है, मैं सबसे चाहूंगा कि इस स्टॉक को बहुत सीरियसली ले, जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, और प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि आपको इस वाले स्टॉक में जो भी चीज हमने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई. प्लस जो भी यहाँ पे बात करेंगे अगर उसमें आपको 1% भी लगता है कि कुछ और आपको उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो भी हमें कमेंट में लिख के बताइए ताकि हम आपकी और बेटर हेल्प कर सकें. क्योंकि यूट्यूब पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में डेफिनेटली हम आपकी एक लिमिटेड हेल्प कर सकते हैं इन मेकिंग यू चार्ट्स अंडरस्टैंड इन अ प्रोफेशनल मैनर. टेक्निकल एनालिसिस हर कोई कर लेता है लेकिन प्रोफेशनली हर कोई शायद नहीं कर पाता है, और उसी बात की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे. So sir, Sharaji, allow me to share the charts with you all. So पॉइंट है कि अभी आप लोगों के सामने एक चार्ट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज ओएनजीसी चार्ट. अब सर ओएनजीसी को अगर आप देखेंगे तो इट्स बीन लाइक इन लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट 5 इयर्स में या 4 इयर्स में 2020 में जो प्राइस आपका 37 चल रहा था अभी वो 304 है. तो प्राइस मनीष जी 10 गुना हो चुका है, राइट? 4 साल में 10 गुना हो चुका है, विच मीन्स कि इट हैज गिवन अ गुड रन अप. लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है 10 गुना में कहां से दिख रहा है? 2020 के लो से. लेकिन ओम प्रकाश जी अगर हम 2014 के हाई से देखेंगे तो प्राइस ने अभी अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि जो स्टॉक पिछले 5 साल में 10 गुना हो चुका है, अगर उसी को मैं 10 साल में देखूं तो अभी सिर्फ और सिर्फ 58% का रिटर्न जनरेट करा है. दैट मीन्स 5 साल में स्टॉक 10 गुना हुआ है लेकिन 10 साल में स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 58% का जो रिटर्न है वो जनरेट किया है. दैट मीन्स कि देखने वाले के नजरिए के ऊपर है कि लोग उसको एक्सपेंसिव पिछले 5 साल के नजरिए में देखते हैं कि पिछले 10 साल के नजरिए में देखते हैं. तो अगर आप मेरी बात समझेंगे या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसमें दूं तो सर स्टॉक में अभी भी कुछ रन अप नहीं आया है. अभी भी स्टॉक को बहुत रन करना बाकी है. क्यों? क्योंकि 10 साल में स्टॉक ने कोई भी रन अप नहीं दिया है और स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो हम सब जानते हैं कि काफी 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 गुड फंडामेंटल साउंड कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज ओएनजीसी, करेक्ट? तो ओएनजीसी जो आजकल मोमेंटम में है, इनफैक्ट पिछले 1.5 साल से मोमेंटम में जो स्टॉक है, क्योंकि लास्ट जब हमने इसको मोमेंटम से पहले देखा था दैट टाइम इट वाज एट 105 और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट आपका 1.5 गुना हो चुका है. तो 304 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है. तो अब यहाँ से हम ये चीज पता करने की कोशिश करेंगे मनीष जी कि क्या स्टॉक का जो रन अप है वो यहाँ से और चलेगा, ये जो मोमेंटम चला रहा था वो कंटिन्यू होगा, कि यहाँ पे अब एक ब्रेक लगेगा, एक करेक्शन आएगा, उसके बाद स्टॉक में वापस से रन अप देना शुरू होगा. तो इस चीज को डिकोड करने के लिए शरद जी सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमारे लर्निंग बैचेस थे तो उस पे हमने ओएनजीसी को काफी डिटेल में कवर किया था. दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 105 और 1010. तब हमने इस चीज को बोला था कि ओएनजीसी इज दी कंपनी जो सबको ध्यान देना चाहिए और ओएनजीसी कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न इन डेज टू कम, इन मंथ्स टू कम, और वो होते हुए दिख रहा है. Right, sir. तो इसको एक बार और डिकोड करते हैं आज और ओएनजीसी को समझने की कोशिश करते हैं. तो ओएनजीसी को देखने के 2-3 नजरिए हैं. तो पहले एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं और बिल्कुल सिंपल एनालिसिस रखते हैं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो. तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में क्या आएगा? सिंपल सा फंडा कि अगर जो स्टॉक आपका 2007 में 111 था और जो स्टॉक आपका 2014 में 200 रुपए लगभग था, उस पे अगर मेरे को कोई भी रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो काफी लोग काफी तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो कोई ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा, कहेगा ये ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट फेल हुआ. मैं इस चीज को हम लोग बहुत बहुत परफेक्टली मना करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को नहीं बोलते हैं. तो बेसिकली अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहें तो पूरा का पूरा जो ये पूरा जोन था, दिस वाज स्ट्रेटजी अ रेजिस्टेंस जोन, राइट? सो वी कुड सी दिस स्टॉक लाइक दिस, कि जो पूरा आपका जोन था दिस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस जोन. अभी रेजिस्टेंस जोन जो आपको साथ साथ दिख रहा है तो दिस शोज कि स्टॉक में 2008 से 2024 तक ऑलमोस्ट 180 के प्राइस पे कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा था. लेकिन उसके बाद जब हुआ तो आपका 240 पे 250 के आसपास फिर से हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला.
एंड ये जो पूरा आपका सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज एक्चुअली गिविंग यू सम इंडिकेशन की मार्केट में जो प्राइस है वो काफी ऊपर अभी भी जा सकते हैं। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है उनको 2 मिनट के लिए अगर मैं साइड भी रख दूं और इस स्टॉक को मैं लीनियर पे कन्वर्ट करके देन आई शो यू दी थिंग्स, तो अगर लीनियर टारगेट पे भी मैं सिंपल सिंपल सा एनालिसिस ये ले लेता हूं और आपसे बोलता हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, दिस स्टॉक इज स्टिल इन अ बुलिश फेज एंड कुड कंटिन्यू फर्दर। उसका इकलौता रीजन क्या है? इकलौता रीजन है कि अगर मान लेते हैं सेम पॉइंट से, बिलो पॉइंट से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे भी लेंगे तो स्टॉक साफ साफ दिखता है कि किसी भी पॉइंट पे 400 से पहले नहीं रुकने वाला। तो हमें क्या एक फैक्टर मिला शरद जी कि 400 रुपए इस स्टॉक पे एक जो लेवल है वो डेफिनेटली हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो 300 रुपए का स्टॉक 400 रुपए जाएगा, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 25% इन अ शॉर्टर रन। इस बात को पकड़ के चलिए क्योंकि इसको हम कंफर्म करने वाले हैं। सो लेट्स गो ऑन दी डेली चार्ट, और डेली चार्ट्स पे अगर मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर दूं और कनेक्टिंग दी डॉट्स पे लॉक चार्ट पे जाऊं, और लॉक चार्ट पे अगर इनिशियली अभी मैं रीसेंट वाला जो एक्शन देखूं तो रीसेंट वाला एक्शन शरद जी कुछ दिखा रहा है, राइट? वो क्या दिखा रहा है कि मान लेते हैं आपका ये जो पूरा एक जोन है विच इज अ कर्व जोन, लेकिन मैं कर्व जोन पे इसलिए नहीं लूंगा कि शायद किसी को समझ में ना आए, लेकिन इस पूरे जोन को अगर मैं कुछ इस तरीके से लेके चलता हूँ तो मान समझ में आता है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना मुश्किल है। अगर ये रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मनीष जी हमारा सिंपल सा फंडा क्या होता है कि स्टॉक अगर कोई रेंज बाउंड सिचुएशन में है तो रेंज बाउंड सिचुएशन में कोई ना कोई पैटर्न बना रहा होगा, राइट? जी तो इस पैटर्न को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस आया है ये रेजिस्टेंस क्यों है। तो उसका सिंपल सा फंडा क्या था कि आपके पास जो लीनियर चार्ट्स पे, मैं पहले आपको एक बार लीनियर चार्ट्स फिर से दिखा देता हूँ। लीनियर चार्ट पे मनीषी जो ये नीचे का पहला टारगेट आ रहा था दैट इज एग्जैक्टली कमिंग अराउंड दी सेम जोन, राइट? ये जो दूसरा टारगेट है इसको बाद में लेंगे, पहला टारगेट इसी जोन के आसपास है, इसलिए स्टॉक रेंज बाउंड हो गया। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर कोई भी ओएनजीसी में इस वक्त आपका रेजिस्टेंस ना देख के उसको ब्रेकआउट देख रहा है तो उसको ब्रेकआउट अभी नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि एक टारगेट कंप्लीट हुआ, टारगेट कंप्लीशन के बाद स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड होगा और रेंज बाउंड के बाद स्टॉक आपका एक पैटर्न बनाएगा। सो व्हाट वी आर प्रिडिक्टिंग हियर कि स्टॉक में जो पैटर्न बन रहा है माइट फॉलो एज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट अगर वही आता है जो अभी हम लॉन्ग टर्म पे देख रहे थे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू दी कंफर्मेशन की स्टॉक वहां तक जाने वाला है। सो लेट मी टेक यू दी जोन जहां पे ये टारगेट कंप्लीशन होंगे। लेट्स से लिखते हैं अगर यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर शरद जी कंप्लीट होता है, दिस जी वन, सर, थोड़ा आगे ही होगा जी। अगर ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होता है तो थोड़ा आगे होगा और इसका सेम टारगेट आएगा वही 400 जोन जिसकी हम बात कर रहे थे। सो जी एक बात बहुत क्लियर है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपसे प्रोफेशनल ट्रेडर का एक बात बताई कि प्रोफेशनल ट्रेडर किसको बोलते हैं, जो आगे की सोच पाए, देख पाए, समझ पाए, राइट? तो हमने आगे का जो प्रिडिक्शन है वो इस बेसिस पे किया कि अभी जो रेंज बाउंड सिचुएशंस में क्या पैटर्न बन रहा है, पुराना टारगेट क्या आ रहा था ऑन दी लीनियर चार्ट। लॉग चार्ट पे तो बहुत ऊपर की बात है, वो बाद में बात करेंगे। ऑन दी लीनियर चार्ट टारगेट क्या आ रहा था, उस टारगेट को हमने एक जगह से कंफर्म करा। हालांकि ये जो लाइनर एनालिसिस है बहुत छोटी सी एनालिसिस में बहुत सारे एनालिसिस हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम मोर कंसोलिडेशन फ्रॉम हेयर ऑन इन ओएनजीसी we are going to see 400 levels for sure from this level also। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में अगर मैं इसका एक सपोर्ट एरिया ढूंढूं तो लेट्स से कि एक सपोर्ट एरिया अगर मेरे को यहाँ से लगाना हुआ है तो मैं आपका ये जोन जो है वो उसको होल्ड कर लेता हूँ एंड इसमें एक मूविंग एवरेजेस हम लोग सेट कर लेते हैं शरद जी। जी सर। मूविंग एवरेज आते हैं आपके करीबन करीबन लेट्स से इसमें हम लोग कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं मूविंग एवरेज में एंड इसको लो फॉर्मेट पे ले लेंगे एंड लो फॉर्मेट पे लेने के बाद लेट्स मेक इट 50। तो 50 का सर एक जोन है जो कि आपके जी लिए यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है कि आपका 50 का जोन नॉर्मल जोन है। 50 या 55 का भी अगर लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 270 तक भी अगर स्टॉक आता है, आपको कोई करेक्शन देता है ऑन एनी बैड न्यूज, देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड बाय। और उसके बाद अगर आप इस 270 को भी और नीचे जाके लेके जाओगे तो वो हम 270 लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन पहला परफेक्ट जोन जो आपको पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है दैट इज अराउंड दी 270 जोन। तो जी एक चीज कंफर्म होगी कि 270 पे आपके लिए बाइंग जोन बनता है, 400 का टारगेट बनता है इन ओएनजीसी। बट इसमें एक जो एडिशनल पॉइंट जो कोई नहीं बताता है वो हमने आपको बताया एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि यू शुड वेट ऑन दी साइडलाइंस फॉर सम टाइम टू बाय दिस स्टॉक रेदर देन चेजिंग दिस स्टॉक। अगर आप चेस करोगे, आप उसको लाइफ टाइम हाई पे देखोगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू दी पेन।
तो अगर आपको पेन से बचना है तो राइट टाइम एंट्री बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम हमेशा बात करते हैं कि राइट टाइम एंट्री पे ही आपके लिए काम बन सकते हैं और आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो ये ओएनजीसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में हम इसको देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपने एक चीज और ध्यान दी होगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट करी थी कि स्टॉक में प्लीज इस तरीके से देखना बंद करिए कि स्टॉक नीचे से 10 गुना हो गया, जो मैंने आपको बताया था दिस पॉइंट, जो 2019 2020 का लो था, इधर से प्राइस 10 गुना हो गया है। इनफैक्ट यू शुड सी लाइक कि स्टॉक में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 60% कर दिए हैं, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए काफी 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 कम रिटर्न्स यहाँ पे दिखते हैं। तो बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड इन माय लैंग्वेज, तो स्टॉक में बहुत कुछ हो रहा है जो समझना है, एंड बहुत कुछ की तरीके से आप समझ जाइए कि स्टॉक आपको पहले 400 के लेवल तक लेके जाइए, उसके बाद वी विल अगेन कम बैक एंड मेक वन मोर एनालिसिस वीडियो जहां पे हम बताएंगे 400 के बाद इस स्टॉक का और क्या टारगेट हो सकता है। डन। तो जी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम वाइज, प्राइस वाइज एंड टारगेट वाइज तीनों एनालिसिस मैंने आपको बताई है। वी नेवर टॉक अबाउट द स्टॉप लॉसेस, तो स्टॉप लॉसेस पे हम बात नहीं करते। अगर आपको स्टॉप लॉसेस के बारे में जानना है दोस्तों, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए, हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। डेफिनेटली इसका जो अपडेशन है वहां पे हम देते रहेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लोजर कि वी आर नॉट सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज आस्क from your financial advisor before taking any decision on any stock which we are analyzing here, only for the education purpose, not for the trading purpose. Done. So thanks a lot. Om Prakash sir, you would like to say something? From the trader's point of view, can I ask a question? Sir, please go ahead. This is for short term those, मतलब जो ट्रेडर्स के लिए पर्सपेक्टिव है वो सेम होगा या कुछ डिफरेंट होगा, जो बेसिकली सर एफएनओ में ट्रेड करना चाहेंगे? सर जो एफएनओ में ट्रेड करना चाहेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एफएनओ में ट्रेड करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो शायद कोई बताता नहीं है। लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रेंकली ओम प्रकाश सर, एफएनओ में भी अगर आपको इस स्टॉक को ट्रेड करना है तो टेक दिस एज अ स्विंग ट्रेड। दैट मींस अगर सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए में यू शुड गो विद ओनली 2 लॉट साइज ऑफ ओएनजीसी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 4 मंथ्स फ्रॉम हियर ऑन। दैट मींस हर मंथ एक्सपायरी पे आपको वो रोल ओवर करना पड़ेगा। हर मंथ एक्सपायरी पे चाहे वो रोल ओवर प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपको रोल ओवर्स करते रहना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे जो हेजेस हैं जिनको हम कॉल्स और पुट्स के थ्रू, क्योंकि ओएनजीसी में आपको ठीक ठाक लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो उनको हेजेस आपको डालते रहना पड़ेगा। यही मेन पर्पस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, यही मेन पर्पस होता है जब आप फ्यूचर्स को काम करते हो, ताकि आपका मार्जिन भी कम लगे और उस मार्जिन को आप यूटिलाइज कर सको अपने स्टॉक्स को प्लेज करके, या आपके जो भी मार्जिन जो भी आपका बच रहा है उसको आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। सो swing traders, you can go ahead and buy this in future if you want, ask from your financial advisor, this is not a recommendation। और आप वहां पे डेफिनेटली इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, इंक्लूसिव ऑफ हेजिंग्स, जो आपको कभी भी किसी बुरे दिन के लिए काम आएगी। ओम प्रकाश सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? नो सर। Great. Done. So with this note, guys, so I hope you will like this video. If yes, then go ahead and let us know in the comment section, and please do subscribe our YouTube channel. Thank you. Bye bye.